हेलो क्लास, आज का जो अपना टॉपिक है वो है थिंकिंग। हमने लास्ट जो अपने टॉपिक किए थे उसमें अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आ रहा है वो आ रहा है थिंकिंग। ये हमारी थर्ड यूनिट कॉग्निटिव प्रोसेस का ही एक टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं थिंकिंग होता क्या है। हम थिंकिंग को किस किस लेवल पे डिफ़ाइन करने की, किस किस तरीके से हम समझ सकते हैं। ये थिंकिंग बेसिकली साइकोलॉजी के अंदर उसको क्या बोला और क्या मतलब उसका समझाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। It is a higher level mental process which help the individual to analyze a situation or problem and to take decision in direction of solving the problem. It involved in various daily life activity which may simple or complex in nature. देखो, सबसे पहले इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया ये क्या है, एक हायर लेवल मेंटल प्रोसेस है। हायर लेवल मेंटल प्रोसेस मतलब आपको पता है जो जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, उसमें से एक ह्यूमंस के पास ही क्या है, थिंकिंग वाली पावर है ना। एनिमल्स इतना सोच सकते हैं ना, प्लांट्स सोच सकते हैं, लेकिन थिंकिंग लेवल जो है एक ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है। जब भी तो इसके पीछे किंग है। देखो, थिंकिंग मतलब थिंकिंग ही हमें ह्यूमंस बींग को दूसरों से अलग बनाती है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग बनाती है इंसानों को। जो ह्यूमंस बीइंग है वो एक थिंकिंग पावर वाला एनिमल है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा है, थिंकिंग पावर वाला। इसलिए इसको एक मेंटल हायर प्रोसेस बोला है, क्योंकि ये वाला प्रोसेस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत तरह के हैं अपने इन्वायरमेंट में, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, बैक्टीरियाज है, वायरसेस है, तो इन सब के पास थोड़ी ना लेवल होता है थिंकिंग का, लेकिन ह्यूमंस बीइंग के पास ये लेवल होता है। इसलिए इसको एक मेंटल हायर प्रोसेस बोला है, विच हेल्प द इंडिविजुअल टू एनालाइज अ सिचुएशन। अब वो थिंकिंग लेवल हमें क्या हेल्प करता है कि इंडिविजुअल को अपनी सिचुएशन को एनालाइज कैसे करे और प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करे, और उसमें डिसीजन क्या कैसे लें हम, कि जो डिसीजन है ऐसा हो जो हमें सॉल्विंग की तरफ लेके जाए। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है इट इज इन्वॉल्व इन वेरियस डेली लाइफ एक्टिविटी। अभी हमारी डेली लाइफ एक्टिविटी में ऑब्वियस सी बातें इन्वॉल्व होता है। थिंकिंग ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूस चलता है, ठीक है, वो कभी नहीं रुकता। तो ये डेली लाइफ हमारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। मे बी वो सिंपल मतलब सिंपल वे में थिंकिंग करे, या फिर हमारे सामने कोई प्रॉब्लमेटिक या फिर कॉम्प्लेक्स नेचर सिचुएशन आई है तो उसमें हम अपना थिंकिंग का यूज़ करें। मतलब ये दोनों सिंपल और कॉम्प्लेक्स इन नेचर वाली सिचुएशंस में, एक्टिविटीज़ में यूज़ होती है हमारी थिंकिंग। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन था कि इंट्रोडक्शन होता क्या है। बेसिक से हम बोले तो थिंकिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल को क्या करता है, वो उसकी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को एनालाइज करने में, डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और डेली लाइफ एक्टिविटी में उसको हेल्प करता है समझने में कि हमारा आसपास में जितनी भी इन्वायरमेंट है, जितनी भी प्रॉब्लमेटिक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन प्रेजेंट है, उसको हम कैसे हैंडल और कैसे सॉल्व करें। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो थिंकिंग यही है आपका। नेक्स्ट जो है आपकी डेफिनेशंस है। अब डेफिनेशन बहुत तरह की होती है, आपने अलग अलग बुक्स में अगर देखोगे तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने तरीके से इनको डिफ़ाइन किया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कुछ डेफिनेशंस यहाँ लिखी है। तो सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन है वो है मोहसिन के अकॉर्डिंग डिफाइन। मोहसिन डिफाइंड थिंकिंग इज एन इम्प्लिसिट प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। देखो, इन्होंने सिंपल एक लाइन में डिस्क्राइब करा इसको। थिंकिंग क्या है, एक इम्प्लिसिट प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर है। इम्प्लिसिट का मतलब हमारी इंटरनल जो भी थिंकिंग है वो इंटरनल थिंकिंग ही हेल्प करती है हमारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को सॉल्व करने में। तो थिंकिंग क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर है। मतलब कोई भी हमारे सामने प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, किस वे में कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, वो सब क्या है, हमारा थिंकिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है इन सिंपल वे थिंकिंग कैन बी डिफाइंड एज अ मेंटल प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन बिटवीन द प्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टिमुलस सिचुएशन एंड रिएक्शन ऑफ अ पर्सन। इन सिंपल वे में अगर हम समझाना चाहें तो थिंकिंग क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है, वो पता है हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस का पार्ट है। तो थिंकिंग क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है जो कहाँ टेक प्लेस करती है, हमारे स्टिमुलस ऑफ प्रेजेंटेशन। मतलब जो भी स्टिमुलस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उनको हम कैसे उसको हम कैसे अपने अंदर इंटेक कर रहे हैं, लाइक कैसे उसका स्टिमुलस हम ले रहे हैं, सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और कैसे हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को, वो क्या है, हमारा थिंकिंग है। ठीक है, लिखा है ना ये लाइन कि डेट टेक प्लेस बिटवीन प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस सिचुएशन एंड रिएक्शन ऑफ अ पर्सन, कि एक पर्सन कैसे रिएक्ट कर रहा है अपने सामने स्टिमुलस को देख के। ठीक है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है वैलेंटाइन के अकॉर्डिंग। वैलेंटाइन डिफाइन इट इज़ वेल
to keep the term thinking for an activity which consists essentially of a connected flow of ideas which are directed towards some end or purpose. वैलेंटाइन ने क्या डिफाइन किया थिंकिंग को, ये क्या है, एक ऐसा टर्म या फिर ऐसी एक एक्टिविटी है जो हमारी कंसिस्ट करती है क्या, एसेंशियली ऑफ कनेक्ट फ्लो ऑफ आइडियाज़, मतलब जो भी ज़रूरतमंद हमारे आइडियाज़ या जो भी हमारे ज़रूरतमंद थॉट्स होते हैं ना, उसको क्या करती है, कलेक्ट करके कनेक्ट करने का काम करती है। और वो डायरेक्टली हेल्प किस में करता है, हमारा किसी एक गोल या फिर किसी एक कंडीशन को सॉल्व करने में, मतलब उसकी तरफ एंड ले जाएगा। लाइक हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व क्या होगा, एक एंड होगा उसका, या पर्पस क्या है हमारा, सॉल्व करना प्रॉब्लम को। ठीक है, तो बेसिक सी ये डेफिनेशंस थी हमारी थिंकिंग के बारे में। तो सिंपल लैंग्वेज में आप थिंकिंग को, और कुछ नहीं, अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं याद होती है, नहीं समझ आती है, तो आप थिंकिंग को बेसिक लैंग्वेज में बोल सकते हो, इट इज़ अ कॉग्निटिव प्रोसेस विच हेल्प टू इंडिविजुअल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। ठीक है, सिंपली डेफिनेशन हम इसको बोल सकते हैं। अगर आपको ये सब डेफिनेशन याद नहीं तो वैसे डेफिनेशन जो है वो आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ती है और एज इट इज़ लिखनी पड़ती है, तभी उसके नंबर जो है या मार्क्स जो है पूरे मिलते हैं आपको। नेक्स्ट जो है वो आपके टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप से पहले मैं आपको इसके थोड़े से नेचर बता देती हूँ। नेचर का मतलब होता है कि थिंकिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है। देखो, सबसे पहले कॉमन पॉइंट जो हम हर एक कॉग्निटिव प्रोसेस में पढ़ेंगे, जो हमने अभी अटेंशन में भी पढ़े थे, ठीक है, परसेप्शन में भी हम पढ़ेंगे, तो बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक है सब में आपको प्रोसेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम मिलेंगे। सबसे पहला कॉन्टीन्यूअस का मतलब क्या है कि लगातार चलने वाला प्रोसेस, कभी ना रुकना। देखो, इंसान कभी सोचना बंद नहीं करता, थिंकिंग हमेशा चलती रहती है। ठीक है, अटेंशन देना इंसान कभी बंद नहीं करता, परसेप्शन करना कभी बंद नहीं करता, तो ये सब प्रोसेस क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, इसलिए थिंकिंग को पहला नेचर क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। दूसरा इसका प्रोसेस होगा कि थिंकिंग कैसा होता है, हमेशा कब, जब हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग कंडीशन है उसमें अराइज होने वाला। ठीक है, दूसरा नेचर थिंकिंग का ये आता है। तीसरा नेचर ये होता है कि थिंकिंग क्या है, एक यूनिकली प्रोसेस है, या फिर कह सकते हो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल मतलब कि वो हर एक इंडिविजुअल, हर एक प्राणी, मतलब हर एक ह्यूमन बींग्स में क्या है, प्रेजेंट होगा। कोई ऐसा इंडिविजुअल या कोई ऐसा ह्यूमन बींग नहीं है जो थिंक ना करता हो। माइनर सा थिंक, यूजुअली थिंक हम सब करते हैं। ठीक है, कुछ जनरल थिंक होना हो या फिर कॉम्प्लिकेटिव थिंकिंग तो अलग है, लेकिन जनरल थिंकिंग तो सब करते हैं ना। तो थिंकिंग वही सब है, सिंपल वे या कॉम्प्लेक्स वे में थिंक कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारा थिंकिंग है। ठीक है, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके टाइप्स। सबसे पहला आपका क्या है, कॉन्क्रीट टाइप। ठीक है, कॉन्क्रीट थिंकिंग। कॉन्क्रीट वर्ड का मतलब समझो, ये इस टाइप की थिंकिंग होती है जब हमारे सामने प्रेजेंट मटेरियल होता है। मतलब मैं आपको पहले रीड करती हूँ फिर बताती हूँ उसमें। It is a kind of thinking which is possible only when the material related to problem is present in front of the person in some kind of form. For example, children are counting with help of stones and beads. अब देखो, इसमें लिखा है ये कौन से टाइप, ये किस काइंड की थिंकिंग होती है, जिसमें जब मटेरियल हमारे सामने प्रेजेंट होता है, जो भी मटेरियल रिलेटेड हमारे सामने है वो क्या है, हमारे आंखों के सामने प्रेजेंट होगा, प्रॉब्लम के सामने इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन दैट हेल्प। मतलब जो मैं सिंपल वे में समझाती हूँ, इसको छोड़ो। जैसे आपके सामने कोई स्टिमुलस प्रेजेंट है, कुछ ऐसा मटेरियल है जो प्रेजेंट है, उसको देख के आप जब थिंक कर रहे हो तो वो हमारी कॉन्क्रीट थिंकिंग है। जैसे एग्जांपल इसमें दे रखा है आपको बच्चे वाला, कि बच्चा जब काउंटिंग सीखता है तो बच्चों को हम हाइपोथेटिकली नहीं समझाते कि बच्चा बोलो 1 2 3, ऐसे नहीं समझाते। हम उनके सामने कोई स्टोन्स या कुछ ऐसा बीट्स मतलब कुछ फॉर्म्स, कुछ प्रोजेक्ट या फिर कोई ऐसे स्टिमुलस रख देते हैं जो काउंटिंग हमें हेल्प करे। ठीक है, तो हम उनको उसको देख के काउंट करवाते हैं कि 1 2, वो स्टिमुलस या फिर जो स्टोन्स है वो उसको काउंट करेगा 1 2 3 और रिपीट करेगा काउंटिंग को। तो विद द हेल्प ऑफ स्टिमुलस हमने क्या करा, उसको थिंकिंग करवाई। तो वो क्या है, हमारी कॉन्क्रीट थिंकिंग है। हमारे सामने स्टिमुलस प्रेजेंट है, उसको देख के हम जो भी थिंक कर रहे हैं वो हमारी है कॉन्क्रीट थिंकिंग। प्रेजेंट ऑफ स्टिमुलस लिखा है ना, मटेरियल रिलेटेड टू प्रॉब्लम इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द पर्सन। तो ये वाली थिंकिंग कौन सी होती है, हमारी कॉन्क्रीट थिंकिंग। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जस्ट अपोजिट कॉन्क्रीट थिंकिंग है हमारा। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक इमेजिनेशन या हाइपोथेटिकल कंडीशन, मतलब हमारे इसमें कोई मटेरियल, कोई ऑब्जेक्ट या कोई स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है। हम बिना कोई ऑब्जेक्ट या विदाउट एनी ऑब्जेक्ट एनी मटेरियल के हम जो भी ऑब्जर्व या जो भी थिंक कर रहे हैं वो हमारी होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, in this it is thinking which is possible even in the absence of any material in front of a person.
इट इज़ पॉसिबल विद इमेज कॉन्सेप्ट लैंग्वेजेस, इट डज नॉट रिक्वायर द ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन इन रियल फॉर्म। देखो इसमें लिखा है ना, इट डज नॉट रिक्वायर द ऑब्जेक्ट इन सिचुएशन इन रियल फॉर्म। ये बेसिकली हमारे एब्सेंस ऑफ मटेरियल में ही हो जाती है, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं दूं, जैसे सपोज एज अ नर्स हम हॉस्पिटल में वर्किंग है, एक हॉस्पिटल में क्या है कि इमरजेंसी कंडीशन आई है, तो डॉक्टर अवेलेबल है नहीं, नर्स है वहाँ पे, तो डॉक्टर जब अवेलेबल नहीं है तो नर्स क्या करेगी, खुद उसको हाइपोथेटिकल हैंडल करेगी, उसको सॉल्व, मतलब उसका विचार विमर्श या इमेजिनेशन करेगी कि मैं कैसे कैसे इसको सॉल्व कर सकती हूँ, कैसे कैसे नहीं कर सकती। ये बेसिकली हमारी इमेजिनेशन और हाइपोथेटिकल या हाइपोथेसिस पे बेसिस होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा वो है हमारा लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग वर्ड से समझो, लॉजिकल मतलब हम लॉजिक और सम रीजंस लगा के क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करें। जब हम जिस भी बात के पीछे या जिस भी कंडीशन के पीछे हमारे पास लॉजिक या कोई कंडीशन हो ना, या लॉजिक या कुछ रीज़न हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लॉजिकल थिंकिंग बोलेंगे। इसमें लिखा है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी इसको बोलते हैं। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे प्रॉब्लम मतलब ये हमारी कंडीशन को रिफ्लेक्ट करके हम पे रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। इट इज़ यूजली डन विद सम रीज़न एंड लॉजिक्स। देखो लिखा है ये कब की जाती है, जब हमारे सामने कुछ लॉजिक और कुछ रीजंस हो। लिखा है ना, लॉजिक एंड रीजंस। दिस लॉजिक एंड रीजन आर फॉर्म्ड विद अरेंजिंग द फैक्ट एंड फिंगर्स इन सीक्वेंस। ये लॉजिक जो है कुछ रीजंस के साथ या कुछ फॉर्म्स के साथ बोले जाएंगे। हम कुछ बात अगर अपनी थिंकिंग में अगर बोलेंगे ना, तो उस बात को बोलने के पीछे हमारे लॉजिक होगा और पक्का कोई ना कोई ऐसा वैल्यूएबल रीज़न होगा जो फैक्ट होगा और फिंगर आउट करेगा इन सीक्वेंस में, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो है क्रिएटिव थिंकिंग है। हमने कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग देखी। अब हमारी क्रिएटिव थिंकिंग है। कॉन्क्रीट नहीं, हमारी क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव का मतलब ही आप समझे, क्रिएटिव मतलब नोवल इन नेचर या न्यू इन नेचर, ठीक है। तो क्रिएटिव थिंकिंग कैसी होती है, ऐसी इस तरह की थिंकिंग जो किसी तरह का नोवेलिटी या किसी तरह का न्यू वे प्रोवाइड करें हमें। जैसे ये वाली जो थिंकिंग होती है मोस्टली हमारे साइंटिस्ट के पास, ठीक है, इन्वेस्टर्स के पास, इनके पास देखने को मिलती है, जो क्या करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं नई नई, ठीक है। इट इज़ काइंड ऑफ थिंकिंग विच प्रोसीड टूवर्ड सम नोवेलिटी। वेरियस इन्वेंशन आर डिस्कवरीज आर द प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग। मतलब जो भी नई नई इन्वेंशन होती है ना, वो क्रिएटिविटी थिंकिंग का है, जो अपने वे में, जैसे हमारे सामने जैसे एक प्रॉब्लम है, उसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है, पर दोनों ही हमें अच्छे नहीं लग रहे, हम अपना ही कोई न्यू वे बना रहे हैं उसको सॉल्व करने का, तो वो क्या है, हमारी क्रिएटिव थिंकिंग है। हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं एक नया सॉल्यूशन, ठीक है। It does not work under any rule or regulation or any tradition. It always result into some new kind of work which is original and novel in nature. मतलब ये कोई भी प्लान, जैसे लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में ना आप पहले से प्लान करते हो सारी चीज़ों को। जैसे नर्स क्या कर रही है, पहले से प्लान कर रही है कि मैं कैसे कैसे सॉल्व कर सकती हूँ इमरजेंसी कंडीशन को। क्रिएटिव थिंकिंग में कोई कंडीशन या कोई प्रीवियस नहीं होगा, इसमें कोई प्लान नहीं होगा। ये एट ए टाइम जो भी हम न्यू क्रिएट करेंगे ना, तो उसके अंदर हमें देखने को मिले, ये मोस्टली हमारी किसके पास होती है, जो भी इन्वेंशंस करते हैं साइंटिस्ट जो हमारे होते हैं। और कहा जाता है कि जो लेज़ी लोग पीपल होते हैं वो क्रिएटिव बहुत होते हैं, क्योंकि उनको वो आसानी से तरीका ढूंढ लेते हैं कैसे हमें किस काम को करना है, तो उनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी ऑटिस्टिक थिंकिंग। ऑटिस्टिक थिंकिंग में क्या होता है, इट इज़ इंटरनली फोकस सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग। अब देखो ऑटिस्टिक थिंकिंग हमारी कौन सी है, सेल्फ सेंटर्ड, मतलब हमें आपस में जो भी हो रहा है या फिर हमारे माहौल इन्वायरमेंट में जो भी हो रहा है हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। ये हमारी सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग है, इसमें हम अपना डीपली इनरली सोचते जाएंगे। और ये एक तरह की एबनॉर्मलिटी भी है। जैसे डिप्रेसिव पेशेंट जो होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को कभी सॉल्व नहीं करते या फिर कभी किसी को बताते नहीं हैं, ठीक है। तो ये एक तरह की हमारी एबनॉर्मलिटी शो करता है, जो सेल्फ सेंटर होता है, जो कभी किसी के सामने अपने विचार नहीं रखता, ना किसी के सामने कुछ बोलता है, ना अपनी थॉट्स को जो है शेयर करता है कभी किसी। तो वो एक क्या है, एक तरह का वो अपने अंदर ही दबा के बैठा है सब कुछ, इसलिए ये एक तरह का एबनॉर्मलिटी शो करता है। इट इज़ इंटेंशनली फोकस सेल्फ सेंटर थिंकिंग। It is not stimulated by internal stimulate condition. It is also considered as a kind of abnormality. These individuals are mostly introvert in nature. The source of stimulus in unusual. अब जो ये वाली थिंकिंग है इसका सोर्स क्या है, अनयूजुअल है, कुछ नहीं पता क्या है, इंटरनल सोर्स है उसका, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा
डिप्रेस्ड हो या बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बात हो जो उसको नहीं समझ आ रही क्या करना चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा वो बहुत ऐसा हो, तो ये वाली मतलब इस वाली कंडीशन में वो पर्सन क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिप्रेस और एक तरह की एबनॉर्मलिटी शो करेगा। और यहाँ लिखा है कि ये वाले इंडिविजुअल कौन से होते हैं, मोस्टली इंट्रोवर्ट इन नेचर होते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब आपको पता ही है, जो ज़्यादा किसी से घुल मिल नहीं पाते, जिनके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते, लैक ऑफ फ्रेंड्स, लैक ऑफ लव, ये थोड़ा ना अपना सेल्फ सेंटर और अपने में ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अपोजिट हमारे एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हंसमुख और बहुत ज़्यादा फ्रैंक होते हैं सबके साथ, उनके बहुत ईजी मेकिंग फ्रेंड होते हैं, बहुत ईजिली अपने फ्रेंड्स बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंपॉर्टेंस ऑफ थिंकिंग इन फॉर नर्सिस। नर्सिस के लिए थिंकिंग पढ़ना क्यों ज़रूरी है, या फिर एज अ नर्स हम साइकोलॉजी, या फिर हम ये टॉपिक जो है एज अ नर्स हम क्यों पढ़ रहे हैं थिंकिंग को। तो थिंकिंग क्या करता है, हेल्प करता है कलेक्ट करने में, कलेक्ट अ सीवियर इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल। थिंकिंग के बेसिस पे हम अपने सीवियर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं जितनी पॉसिबल हो उतनी। ठीक है, डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली। अब थिंकिंग है ही पहली बात तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, तो वो डिफाइन भी प्रॉब्लम को ईजिली और क्लियरली करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है थिंकिंग हेल्प द नर्स इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। थिंकिंग क्या करता है, हेल्प करता है नर्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने में। देखो पहले तो यही लिखा ना, डिफाइन कर रहा है प्रॉब्लम क्लियरली, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी तो कर रहा है ना नर्स को। एज अ नर्स हमें हेल्प करेगा हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने में। जैसे एज अ नर्स हमें कौन सी थिंकिंग हमारे पास होनी चाहिए, हमारे पास एज अ नर्स क्रिएटिव और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का हम यूज़ करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जब डॉक्टर नहीं है तो इमरजेंसी कंडीशन, जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था। ठीक है, और क्रिएटिव थिंकिंग हमें न्यू वे ढूंढना है करने का, क्योंकि हमारे सामने कोई नहीं है, हमें ही सॉल्व करनी है प्रॉब्लम, तो क्रिएटिव थिंकिंग शुड बी हैव। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारी क्रिएटिव थिंकिंग रिप्रेजेंट इन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ नर्स। सेम मैंने बताया था ना, क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, होना ज़रूरी है। तो क्रिएटिव थिंकिंग क्या रिप्रेजेंट करती है, एक नर्स की फिजिकल और साइकोलॉजिकल ग्रोथ कैसी है। ठीक है, वो कैसे डेवलप्ड कर रही है अपने आप को और कैसे कंडीशन को सॉल्व कर रही है। ठीक है क्लास, ये हमारा थिंकिंग टॉपिक था। इसके अंदर हमने अभी आपके सामने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स और इसकी इंपॉर्टेंस, और थोड़ी सी मैंने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको बताए थे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, 3 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कॉन्टिन्यूअस, यूनिवर्सल और थिंकिंग का नेचर क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, जो हमेशा क्या करता है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व और उसके एंड तक लेके जाता है। ठीक है, ये हमारा थिंकिंग टॉपिक था क्लास। ठीक है।